नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज आपको मैं बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस लहंगे के बारे में। 10 मीटर फैब्रिक में मैंने ये लहंगा और ब्लाउज और दुपट्टा बनाया है। उसके बाद जो फ्लेयर बचा है उसमें मैंने ये फ्लेयर लहंगे में लगाया है। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह ये पूरा लहंगा मैंने बनाया है। और रफल दुपट्टा है जो मल्टी यूज का, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टिचिंग और कटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लहंगा बना रहे हैं उसकी हमारे पास लेंथ है 40 और उसकी कमर है हमारे पास वेस्ट 36। उसमें हम +2 इंच यूज करेंगे। और जो फैब्रिक है मेरे पास वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है 10 मीटर। शाइनिंग का जो फैब्रिक है वो है 4.5 मीटर और कॉटन लाइनिंग है मेरे पास 6 मीटर। तो इस फैब्रिक में मैं लहंगा बनाऊंगा, ब्लाउज बनाऊंगा और बहुत ही शानदार मल्टी यूज रफल दुपट्टा बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही शानदार बनेगा। तो अब हम लहंगे की कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जिसको मैंने 4 फोल्ड में लगाया है। और हमें अपनी वेस्ट है 36 +2 इंच हम लूज रखेंगे 38। तो सिंगल अम्ब्रेला में हमें चाहिए 19 के लिए मैंने दोस्तों ऊपर 6 पे मार्क लगाया है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा 6 पे मार्क किया है। तो अपनी मैं चेक करके दिखाता हूँ। अपना राउंड बन रहा है 5 का × 4 होता है 20। तो 1 इंच हमारा साइड फोल्ड करेंगे अटैच, तब दब जाएगा स्टिचिंग में। और चेन लगाएंगे तब फोल्ड हो जाएगा। तो 19 अपना तैयारी रहेगा। 19 सिंगल पीस में और 19 दूसरे सिंगल पीस में, तो 38 अपना वेस्ट हो जाएगा। अब लेंथ है दोस्तों हमारे पास 40, तो हम 39 पे कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों 39 आ रही है हमारी। उस साइड जिस साइड एक साइड पैक है और एक साइड ओपन है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है दोस्तों, तो दूसरी साइड जब जो दोनों साइड पैक है हमारी, उस साइड ले जाते हम 1 इंच कम कर देंगे। यहाँ दोस्तों 38.5 है और उस साइड तक जाते जाते अपना 38 पे मार्क हो जाएगा। तो 1 इंच हमारी जो दोनों साइड पैक है उस साइड कम हो जाएगा, क्योंकि वो साइड उरेब होती है और फैलती है। तो इस तरह हम अपनी कटिंग करेंगे। जब ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे हम कटिंग 39 पे कर रहे हैं, तो अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक पर हम 38 पर कटिंग करेंगे और कॉटन लाइनिंग पर 37 पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये जब रफल दुपट्टा बनाया था, तो ब्लाउज की, लहंगे की और दुपट्टे की कटिंग करने के बाद जितना फैब्रिक मेरे पास बचा था उसमें मैंने दोस्तों 7 इंच चौड़ाई की अपने फ्रिल कटिंग की थी स्ट्रेट। उस फ्रिल में से अपने पास जितना बचा हुआ है वो अप्रोक्स 7 मीटर अपने पास ये फ्रिल बची हुई है। तो इस फ्रिल को मैं बनाऊंगा। सबसे पहले दोनों तरफ से मैंने इस फ्रिल को राउंड कर लिया एक तरफ से। तो इस कॉर्नर से मैं लगाना शुरू करूंगा और एक तरफ अपने पूरे 1 इंच की बोन पट्टी लगाएंगे। बोन पट्टी लगाने से शुरू करने से पहले दोस्तों मैं टेप लगाता हूँ। यहाँ पे टेप लगा ली है मैंने और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों अपने इस फ्रिल में एक स्टिचिंग में अपनी ये बोन पट्टी लग गई है। अब इस पे डबल स्टिचिंग करूँगा मैं। 1 इंच की पट्टी है, इसको फोल्ड करके बराबर, तो ये 1/2 इंच की हो जाएगी और इस पे हमें स्टिचिंग करनी है। ठीक है। देखिए दोस्तों, राउंड में जब हम पट्टी को, अपनी बोन पट्टी को टाइट करके लगाते हैं तो ये बहुत फिनिशिंग से लगती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो इस तरह से अपनी ये फ्रिल में बोन पट्टी लग गई है
अब इसको हम जब लेंगे, मैं अपने सिंगल अम्ब्रेला दोनों तरफ से तैयारी करके जॉइंट करेंगे, तब इसको हम साथ में अटैच करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अपनी ये बोन पट्टी लग के तैयार है। ये अपने लेयर का शुरू और एंड का दोनों हिस्से मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों हिस्सों को मिलाकर हमें एक स्टिचिंग लगानी है, जिसमें हम सलवटें डालते हुए इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। ठीक है, इसकी जितनी लेंथ है अपने 7 मीटर, ये उससे अप्रोक्स आधी से भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम स्टिचिंग लगाएंगे तो साथ में सलवटें भी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से अपने सलवटें डल गई है, 2 फ्लेयर जॉइंट हो गए हैं, दोनों किनार पकड़ के मैंने कर दिया है। और जब हम अपने लहंगे के डबल अम्ब्रेला को जॉइंट करेंगे तब उसमें अटैच करेंगे, और जितना अपने एक्स्ट्रा रहेगा वो अपने वेस्ट की तरफ फ्रंट में इसको हम लगा देंगे। ठीक है, जब मैं लगाऊंगा तो आप अच्छे से समझेंगे। ये दोस्तों दोनों अपने अम्ब्रेला है डबल, इनको जॉइंट करना है। सिंगल ये पीस है, सिंगल ये पीस है, ये अंदर की तरफ सीधी साइड है और बाहर की तरफ इसकी अपोजिट साइड है। तो इन दोनों को जब हम जॉइंट करेंगे तो अप्रोक्स 2 इंच का एक मार्क कर देता हूँ मैं, 2 इंच तक हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब दोस्तों जो फ्रिल हमने बनाई थी, ये रही, आपको दिख रही होगी, ये फ्रिल का एक हिस्सा इसके साथ हम जॉइंट कर देंगे यहाँ से। अप्रोक्स 2 इंच के बाद ये हिस्सा जब हम इसका जॉइंट कर देंगे, ये देखिए दोस्तों, दोनों अम्ब्रेला है अपने, ये सिंगल अम्ब्रेला है, ये दूसरा पीस है इसका, और बीच में हमने फ्रिल डाल दी है। तो इस तरह से इस स्टिचिंग में हम फ्रिल साथ में जॉइंट कर देंगे इसके। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इस अम्ब्रेला के पीस को हटा देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि अपने ये फ्लेयर है वो साथ में अटैच हो गए है डबल अम्ब्रेला के बीच में। अब दोस्तों जो हिस्सा अपने फ्रंट की तरफ आएगा, ये हिस्सा आएगा राइट साइड का फ्रंट की तरफ, तो अब बाकी की फ्रिल को मैं अब इस पे जॉइंट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आई बात। ये अपना दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अपना जॉइंट है डबल अम्ब्रेला का, तो इसमें ये फ्रिल आ गई है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्रिल आई वो मैंने अपने राइट साइड में फ्रंट की तरफ इसको ऊपर बेल्ट के साथ जॉइंट कर दिया है। यहाँ पे अपना बेल्ट लगेगा तो ये फ्रिल उसके साथ अटैच हो जाएगी। ये दोस्तों अपने अम्ब्रेला दोनों जॉइंट हो गए हैं, और उसका नीचे का सर्किल है जिस पे भी हमें 1 इंच की बोन पट्टी लगानी है। तो 1 इंच की बोन पट्टी पे मैंने टेप लगा ली है, अब मैं इसको लगाना शुरू करता हूँ। तो बोन पट्टी लगने के बाद अपना नीचे का सर्किल भी तैयारी हो जाएगा।
ये देखिए, हमने जब अपनी फ्रिल लगानी शुरू की थी जॉइंट में, जब डबल अम्ब्रेला को जॉइंट किया था, तो हमने अप्रोक्स 2 इंच की जगह छोड़ी थी ऐसी। वो इसीलिए छोड़ी थी कि एक तो अपनी ये फ्लेयर ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और जब हम यहाँ पे नीचे सर्किल में अपने बोन पट्टी लगाएंगे तो वो आराम से लग जाएगी। तो इस फ्रिल को नीचे की तरफ करके हम ये बोन पट्टी अटैच कर देंगे। तो दोस्तों, ये सिंगल स्टिच में अपने पास बोन पट्टी लगकर तैयारी हो गई है। अब इसको हमें एक स्टिच और करनी है, इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके हम इस पे एक स्टिच और कर देंगे तो अपना सर्किल तैयारी हो जाएगा। उसके बाद अपने जो शाइनिंग का फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेंगे, और फिर जो कॉटन लाइनिंग है उस पर हम अपनी कैन लगा लेंगे और नीचे फोल्ड भी कर लेंगे। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों, इस तरह से अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक में ये बोन पट्टी लग गई है और फ्रिल भी लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये देखिए दोस्तों, अपनी फैब्रिक में ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये, इसमें अपनी फ्रिल लग गई है, बीच में जॉइंट है वहाँ पे लग गई है, और राइट साइड पे अपने जो फ्रंट में वेस्ट आएगी उस पे मैंने ये फ्रिल लगा दी है। और थोड़ी सी मेरे पास एक्स्ट्रा रही है, वो मैं जब चेन अटैच करूँगा तो उसके साथ थोड़ी सी लगा दूँगा, तो अपने के लुक बहुत सुंदर आएगा। और नीचे भी अपने बोन पट्टी लग गई है। तो इस तरह से अपना मेन फैब्रिक है जो ऑर्गेन्जा वो तैयारी है। तो दोस्तों, ये अपनी कॉटन लाइनिंग है जो मैंने अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक से 2 इंच कम लंबाई पे कटिंग की थी, और इस पे ये 15 इंच पे और 20 इंच पे 2 मार्क कर लिए मैंने। मैं अपनी कैन लगाऊंगा, एक लाइनिंग बनाऊंगा 15 इंच पे और दूसरी बनाऊंगा 20 इंच पे। तो मैं कैन लगाना शुरू करता हूं दोस्तों। इस तरह से लगाता हूं मैं, अपने जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पक्का कर लेता हूँ। उसके बाद अप्रोक्स 4 इंच या 5 इंच के अप्रोक्स में इस तरह से फोल्ड करता हूँ अंदर की तरफ, और फिर उससे बिल्कुल हाफ वापस उल्टी अपोजिट साइड फोल्ड कर देता हूँ और स्टिचिंग लगाता हूँ। तो दोस्तों, ये कॉटन लाइनिंग पे मेरी दूसरा मार्क है 20 इंच पे। एक पे लगाने के बाद मैं दूसरा मार्क पे अपनी कैन लगानी शुरू करता हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही लगाऊंगा जैसे पहले लगाई थी। पहले अंदर की तरफ फोल्ड करता हूँ 4 इंच 5 इंच के अप्रोक्स, और उसके बाद उसको डबल फोल्ड कर देता हूँ और स्टिचिंग शुरू। तो इस तरह से अपने कॉटन लाइनिंग में कैन लग के तैयार है। डबल लेयर में मैंने कैन लगाई है। अब इसके ऊपर मैं अपने शाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच करूँगा। तो दोस्तों, ये अपना शाइनिंग वाला फैब्रिक है जो इसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब अपने मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं इस पे रखूँगा और फिर इन तीनों को साथ में अपने वेस्ट की तरफ जॉइंट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये अपना ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसको मैंने ऊपर रख दिया है। अब इन तीनों को मिलाकर हम जॉइंट कर लेंगे ऊपर से वेस्ट की तरफ। ये तीनों फैब्रिक अपने अटैच हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो फ्रिल आ रही है अपनी सेंटर पे है, और फ्रंट की तरफ मैंने अपने वेस्ट की तरफ ऊपर लगाई है जो बेल्ट के साथ अटैच हो जाएगी। और थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों मैंने खुला रखा ही है, ये यहाँ से। अब जब हम चेन लगाएंगे तो इसको बाद में आप हाथ से भी अटैच कर सकते हैं। और इन तीनों जो
फैब्रिक को जॉइंट करने के बाद आप ये देख कर कि चेन कहाँ तक आएगी अपने, उस तरह पहले मशीन से भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे वैसे अटैच कर लेंगे इसको। मैं पहले इन तीनों फैब्रिक को जॉइंट करूँगा, उसके बाद इसको मशीन से ही अटैच कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, ये अपनी राइट साइड है, इस तरफ अपनी चेन आएगी। तो मैंने जॉइंट के साथ जितनी दूर अपनी चेन आएगी वहाँ तक भी इस सिलाई में तीनों चीज़ों को साथ में अटैच कर लिया है, कॉटन लाइनिंग, शाइनिंग फैब्रिक और ऑर्गेन्जा को। अब दोस्तों मैं अपने इस जो ये अपनी फ्लेयर आई हुई है जो सेंटर पे है, वेस्ट पे है, ये जितनी एक्स्ट्रा है इसको मैं इस तरह से अटैच कर दूंगा इसके साथ में। तो ये अपने चेन में साथ अटैच हो जाएगी। आप चाहो तो इसको बाद में अपना लहंगा बनने के बाद में निडल से भी सेट कर सकते हो, मैं पहले कर रहा हूँ। अब मैं इसको साइड से जॉइंट कर लूँगा, चेन लगाऊंगा, उसके बाद बेल्ट लगाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये बेल्ट बना के ऊपर का तैयारी कर लिया है। हमें अपनी वेस्ट रखनी है लूज सही 38। तो मैंने अप्रोक्स 42-43 इंच का ये अपना बेल्ट लंबाई में तैयारी किया है और इसकी चौड़ाई रखी थी मैंने 4.5 इंच। एक तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया है, उसके बाद ये अपना 4 इंच बन के तैयारी है। इस साइड से मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, तो 4 इंच हमारा बेल्ट तैयारी रहना चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों जब हम बेल्ट लगाना शुरू करते हैं तो अपना लहंगा है वो सीधी साइड रखते हैं और उसके अंदर की तरफ अपना बेल्ट भी सीधी साइड रखते हैं। ये रहा, ये दोस्तों बेल्ट है, सीधी साइड है ऊपर, अंदर की तरफ उल्टी साइड है और उसके ऊपर अपना अप्रोक्स 2 इंच मैं छोड़ता हूँ बेल्ट को एक्स्ट्रा। उसके बाद अपना लहंगा भी सीधी साइड रखते हैं और स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपनी एक स्टिचिंग हो गई है। ये फ्रिल की वजह से आपको थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। अब जो हिस्सा हमने बेल्ट को अपने ऊपर की तरफ कर लेना है, उसके बाद जो हिस्सा हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें एक स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से स्टिचिंग कर देने से दोस्तों अपने यहाँ से धागे निकलते हुए नहीं रहते और बहुत ही फिनिशिंग रहती है। ये देखिए दोस्तों, अपना जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, तो इससे यहाँ फिनिशिंग रहेगी। अब बेल्ट को अपने ऊपर की तरफ फोल्ड करके और एक स्टिचिंग हम कर देंगे तो अपना लहंगा बनके तैयारी होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और किस तरह मैंने ये दुपट्टा, लहंगा और ब्लाउज बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मेरा दुपट्टे का वीडियो है वो बहुत ही जल्द आएगा, तो मुझे उम्मीद है आपको वो भी वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।